नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 3 कृषि कानून को लेकर मचा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान तो 9 महीनों से ज्यादा समय से कानूनों के विरोध में दिल्ली को घेर कर बैठे हैं। अब शिरोमणि अकाली दल ने भी कानून के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। आज से ठीक 1 साल पहले कृषि कानून संसद में पास हुए थे। इसी को लेकर अकाली दल ने काला दिवस मनाते हुए गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक मार्च का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या अकाली दल इसमें अब एक राजनीतिक मौका तलाश रहा है। बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए और पूरे मामले को समझिए। तीन कृषि कानूनों के बिल को पास हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है। 17 सितंबर को ही 3 कृषि कानून संसद के पटल पर रखे गए थे और तभी से किसान और विपक्ष इन बिलों के विरोध में है। किसानों ने तो 9 महीनों से इन कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला ही है। विपक्ष भी कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। किसानों का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि इस बीच बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और काला दिवस मनाते हुए दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च का ऐलान किया। अकाली दल के बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पर काफिला लेकर निकले। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। इस दौरान सुखबीर बादल ने ऐलान किया कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो वे कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। बादल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर निशाने भी साधे और कुछ देर बाद सुखबीर बादल ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के साथ गिरफ्तारी दी, लेकिन पंजाब समेत दूसरे राज्यों से आने वाले अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में इस दौरान नहीं घुसने दिया गया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी को पूरी तरह से सील कर दिया। झाड़ौदा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने पंजाब के वाहनों के लिए सख्ती बढ़ा दी। देर रात से ही झाड़ौदा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ सीआईएसएफ की टुकड़ियां भी तैनात रही और पंजाब नंबर की तमाम गाड़ियों को सुरक्षा के लिहाज से वापस किया गया। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अकाली दल के मार्च पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल के नेता किसानों के झूठे हमदर्द बनने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन किसान उन्हें नकार चुके हैं। अब ये जो अकाली दल है ये किसानों की हमदर्दी लेने के लिए प्रयास करते हैं, जो कि अब इनको किसान रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि इनकी जो क्रियाकलाप है उनसे सारे किसान अच्छी तरह से वाकिफ हैं। किसानों के साथ अब विपक्ष भी खुलकर कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतर आया, लेकिन जिस तरह से बादल ने पंजाब में सरकार बनने पर कृषि कानूनों को लागू न करने का वादा किया और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे, वो सीधे तौर पर इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिस बात का अंदेशा शुरुआती दिन से था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसानों का मुखौटा होगा और चेहरे इसके पीछे के वो राजनीतिक लोग होंगे जो कि अपना राजनीतिक धरातल को तलाशेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल ने राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया, उससे यह बात तो साफ हो गई है कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब की सियासत का रास्ता राजधानी दिल्ली से होकर खोजने की तलाश कर रहा है और इसीलिए किसानों का सहारा जो है, किसान आंदोलन का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। आज की बहस, आज का पूरा चिंतन मंथन हम इसी विषय पर करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। अशोक चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक मलिक जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र नेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं और राय सिंह गुर्जर, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। मलिक साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पहला दिन जिस तरह से आंदोलन ने जन्म लिया, किसान अपनी मांगों को लेकर आए, स्वागत योग्य कदम था, लेकिन मेन बात जो शुरुआती दिन से ये कही जा रही थी कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लिहाज से इस आंदोलन की आड़ लेकर अपनी सियासी जमीन तलाशेंगी,
क्योंकि आज अकाली दल ने जो किया उससे यही सवाल पैदा होता है, बड़ा सवाल, क्या किसानों का मुद्दा जो है उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने जा रहा है अगर राजनीति इस विषय पर होती है तो? मलिक साहब, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। अकाली दल के जितने भी सांसद हैं, सिमरजीत कौर है, इनकी जो घरवाड़ी है बादल साहब की, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया अपने मंत्री पद से, लेकिन उन्होंने अपने सांसद पद से आज तक इस्तीफा नहीं दिया। राजनीति तो हो ही रही है और आज ये लोग दिल्ली में आके और किसानों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने उसी टाइम, अगर सच्चे हमदर्द थे तो उसी टाइम जब इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो अपने जितने भी इनके सांसद थे, पहले तो संसद में विरोध करना चाहिए था कि भाई ये बिल पास ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल संसद ने बनाया है। अगर वो पास करते इनकी नहीं चली तो इनके सांसदों ने इस्तीफा दे देना चाहिए था। किसानों के, अब पंजाब में इलेक्शन है, अपनी जमीन हर राजनेता, हर पार्टी तलाशेगी कि वे किसानों का सहारा लेके कांग्रेस सोचे दोबारा सत्ता में, ये अपनी खोई जमीन ये भी तलाशेंगे, लेकिन किसान तो राजनीति का शिकार होगा ही होगा। ये आने वाले समय में बहुत हमारे को भी अंदेशा है कि आने वाले समय में किसानों की दुर्दशा होगी। अब भी और ये होती आई है। ये जितनी भी पार्टी पहले सत्ता में थी उन्होंने कौन सा भला कर दिया किसान का? किसान तो ऐसे ही लुटता पिटता सदियों से ऐसे ही चला रहा है, लेकिन और काम भी नहीं कर सकता। किसानी के अलावा और उसके पास कोई काम भी नहीं है कि वो दूसरे काम को अपने को शुरू कर दे। वो काम उनके बस का नहीं है। वो खेती बाड़ी ही कर सकता है और खेती बाड़ी के सिवाय अगर कोई बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो तो अलग बात है, नहीं तो। और ये राजनेता ये तो बहकावे, अब ये बहका रहे, पहले दूसरे बहकाएंगे, लेकिन अगर सच्चे मन से, मैं तो कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी का जन्मदिन था और आज ही के दिन ये कानून जो है पास किए थे। अगर मोदी जी बड़ा दिल करते तो आज ही इन कानूनों को निरस्त भी किया जा सकता था, ताकि मोदी जी का ये जन्मदिन पर किसान खुद बड़ा जश्न मनाते कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया और उनकी लंबी आयु की आज कामना भी करते। ठीक है मलिक साहब, लेकिन शुरुआती दिन से ही जो सवाल पूछे जा रहे थे कि अगर कल को राजनीतिक लोग इस आंदोलन का सहारा लेना शुरू कर दें या कहीं के पॉलिटिकली हाईजेक अगर ये आंदोलन हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग उस समय कहते थे, आपके नेता राकेश टिकैत कहते थे कि किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि कोई भी आकर उसे ठग ले जाएगा और ऐसा हरगिज नहीं होगा, लेकिन हो रहा है ना सर? अब देखिए, हमारा नेता राकेश टिकैत नहीं है। पहली बात, वो अपने एक संगठन का प्रमुख है और इसमें हजारों संगठन है देश में, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा जो अलग अलग संगठनों का, जो एक चुनिंदा लोगों का एक मोर्चा बना, जिसमें 40 राकेश टिकैत शुरुआती दिनों में मोर्चे में शामिल नहीं था। ये बाद में, क्योंकि टिकैत साहब बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं हमारे, इन्होंने बाद में जो 26 जनवरी को, मतलब राकेश टिकैत जो कह रहे हैं उस बात का कोई अर्थ नहीं है। राकेश टिकैत की बता रहे हो, ये बाद में जैसे मोर्चा इन्होंने अपने बॉर्डर पे लगाया और फिर बाद में ये शामिल हुए हैं। अब ये शामिल है मोर्चा में, पहले नहीं थे। तो राकेश टिकैत जो कह रहा है, हम अकेले व्यक्ति की किसी की कोई बात, हमारे जैसे पूरे हरियाणा का जितना भी तंत्र है, हमारा जो खापों का संगठन है, एक और पीछे संगठन है, या आगे किसानों का संगठन है, संयुक्त मोर्चा जो बात कहेगा, आज तक संयुक्त मोर्चा की बात पे अमल है, न कि व्यक्ति विशेष की किसी बात पे अमल है। वो कोई कुछ कहता रहे। अब यूपी के अंदर राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत जी, जो बाल्याण खाप के प्रधान भी हैं। योगी जी वहां रहे थे, किसी गांव में प्रोग्राम करेंगे। हरियाणा में तो ये ऐलान कर रखा है भाई हम इनको किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, पूरी बीजेपी और जसपा पार्टी को। लेकिन यूपी के अंदर राकेश टिकैत के बड़े भाई कहते हम योगी जी का स्वागत करेंगे। तो ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, वो मोर्चा की राय नहीं थी, वो नरेश जी की अपनी बात थी। अब पिछले दिनों कुछ ये जो हमारे बच्चे मेडल लेके आए हैं, उनके आड़ में ये संयुक्त मोर्चा के साथ में जो हमारा नारी गांव है, जहां टिकरी शंगू बॉर्डर के साथ में है, एक हमारे रवि दहिया जी मेडल लेके आए, वो अपने दम से मेडल लेके आए। लेकिन अभी मन्नू कुहाड़, जिसपे शुरू से इस की नजर थी कि वे संघ का आदमी है, वो उसी खाप से आता है, उसी जगह से छनौली से आता है। उन्होंने दहिया खाप में पहला प्रोग्राम सीएम का करवाया, जिसको मेडल देने के लिए, क्योंकि सभी प्लेयरों का जब पंचकुला में स्वागत कर दिया तो अलग अलग गांव में आने का। मैं कहना चाह रहा हूं, व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है, संयुक्त मोर्चा की बात है और मोर्चा ने ही जो बयान देगा उस पर अमल करते हैं पूरे देश का किसान। ठीक है। नेहरा साहब, मैं आपके पास आता हूं। अशोक मलिक जी ने भी सवाल उठाया कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आज ही के दिन इन कानूनों को लेकर आए थे। बेहतर होता कि सेवा समर्पण का अभियान जो चलाया जा रहा है देश भर में, अगर आज सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर या तमाम बॉर्डर्स पर जाकर कोई कार्यक्रम चलाया जाता
और संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाती तो किसानों के मनों को भी थोड़ी ठंडक पहुंच जाती। नेहरा साहब, आपको आवाज आ रही है केशव जी? जी हम सुन पा रहे हैं सर आपको। केशव जी देखिए, अभी मलिक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कुछ बातों को बताया है और मलिक साहब, मैं मानता हूं कि सारी परिस्थिति और स्थिति को समझ रहे हैं और मलिक साहब उस पक्ष के व्यक्ति हैं, जहां तक मैंने डिबेट में उनको सुना है, कि बातचीत से समाधान निकलना चाहिए और कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा जो भी संशोधन है किसानों के, उन संशोधनों को सरकारों से मनवाना चाहिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें राजनीति कर रही हैं और वो सभी पार्टियां शामिल हैं। और राकेश टिकैत के बारे में भी उन्होंने कहा, मैं मलिक साहब को बताना चाहूंगा कि शुरुआती समय में जब ये कानून लागू हुए थे उस समय राकेश टिकैत जी ने इनका समर्थन किया था, स्वागत किया था और ये कहा था कि मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की बहुत पुरानी मांग थी कि किसान के लिए बाजार खोला जाए, सरकार ने बाजार खोला, इसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अकाली दल जिस तरह से जो भी केशव जी घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश के अंदर या दिल्ली के अंदर जो उनके जो गतिविधि आज हैं, जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में तो केशव जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के ऊपर रोक लगा रखी है और पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो ये दावा किया था कैप्टन अमरिंदर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने बाकायदा विधानसभा में सत्र बुलाया और इन तीनों कृषि कानूनों को पंजाब की विधानसभा से रद्द कर दिया। तो पंजाब ने तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बाद और पंजाब की विधानसभा ने भी दावा किया है कि हमने रद्द कर दिया, इस कारण से लागू नहीं है। तो फिर वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, पहले तो उन्हें ये बताना चाहिए। दूसरा, अकाली दल जब सत्ता में थी तो इन्हीं कृषि कानूनों को लाने की बात करते थे। अभी उनकी जो मंत्री थी हरसिमरत कौर जी, वो जब सरकार में शामिल थी जिस समय कानून लाए गए थे, और उसके बाद में सिवाय वोटों के राजनीति के लिए और किसान के कंधे का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए जो ये लोग कर रहे हैं, तो देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता वो जागरूक जनता है। ठीक है सर, मैं पहले इस बात का जवाब लेता हूं। वो सारी स्थिति को जानता है। नेहरा साहब, मैं पहले इस बात का जवाब लेता हूं। मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता पवन कुमार जी भी जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी, तमाम जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सर, एक सवाल है और यही सवाल देश की जनता का भी है आज, कि क्या पंजाब में सियासत जो है, पंजाब की कुर्सी जो है, आप वो किसानों के बूते पर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं जो कि दिल्ली से होकर गुजरेगी? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को रद्द किया हुआ है, अगर पंजाब विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि कानून पंजाब में लागू नहीं होंगे, तो पंजाब के राजनीतिक दल आकर दिल्ली में आंदोलन करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, बात दिल्ली की कुर्सी या पंजाब की सत्ता की नहीं है, ये पंजाब के पूरे देश के किसान के मान सम्मान की बात है। इस देश की सरकार ने किसानों के पूछे बगैर, उनको सहमत किए बगैर, लोगों को सामने बिल रखे बगैर ये पार्लियामेंट में पास कर दिए। अपनी मेजॉरिटी की धौंस पे ये काले कानून पास कर दिए। जिन किसानों के लिए बोल रही है बीजेपी कि हमने एक बिल बनाए हैं, उनको तो पूछा तक नहीं। जो दवाई वो खाना नहीं चाहते, उनको क्यों ये जबरदस्ती खिलाना चाहते? दूसरी बात, शिरोमणि अकाली दल एक ऐतिहासिक पार्टी है जिसने किसानी के लिए बहुत बड़े आंदोलन लड़े हैं, पंजाब के लिए भी, और हमने सत्ता में रह के भी किसानों के लिए बहुत अच्छे फैसले किए हैं। हमने पंजाब में मुफ्त बिजली दी है, जो खेती बाड़ी सेक्टर है उसको, बहुत से काम किए हैं। इसलिए हम दिल्ली की सरकार को दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि पंजाब बिल्कुल एकजुट है, इन बिलों को वापस लेना चाहिए सरकार को, और इसलिए हम दिल्ली में आके उनको उनके कान जो है खोलना चाहते हैं। ठीक है मलिक साहब, अकाली दल के नेताओं का ये कहना है कि जो किसान काम कर रहे हैं वो किसान ढंग से नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उस काम को करने के लिए दिल्ली आए हैं। कोशिश की है 10 महीने दिल्ली की से सरकार सो ने, रहे आज थे हमें रोकने की कोशिश की है। भाई 10 महीने से, ठीक है भाई साहब ने बताया 10 महीने से सो रहे थे, 10 महीने से किसान बैठा है। उस टाइम आप कहां थे? आज जो आप दिल्ली, आपके किसी सांसद ने इस्तीफा दिया है? जितने भी आपके सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है कि भाई ये कानून गलत बना दिए हैं, हम आपकी इस सांसद पद से इस्तीफा देना चाहते हैं? किसी ने नहीं दिया। आज जब पंजाब के चुनाव नजदीक लगे हैं तो आप लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ गए। आप पहले क्यों नहीं आए? पहली बात है बताओ, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? या आप में है इतनी जो प्रवक्ता जी है कि आप अगर अब भी आगे देर हो का देना, सुबह का बुला शाम को आ जाए, बुला नहीं माना जाता, तो अब भी आप अपने सांसदों को इस्तीफा दिवा दिए तो हमारे को लगेगा हाँ भाई आप सच्चे किसान हितैषी है। पवन कुमार जी। जी देखिए, शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने जब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी बिलों के खिलाफ,
हमने खिलाफ वोट डाली है और हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इस्तीफा दिया है। कोई भी अपनी सरपंची का इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं देश में। अकाली दल ने कैबिनेट रैंक की मिनिस्ट्री छोड़ी है। हमने 23 साल पुराना भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया है। हमने एनडीए से हम बाहर आ गए हैं और हमने लगातार पिछले 10-11 महीने से किसान आंदोलन में अकाली दल ने पूरा हिस्सा डाला है, चाहे वो सिंगू हो या पंजाब हो। हम कहीं भी अकाली दल कभी पीछे नहीं हटा और आगे भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज भी देख लीजिए, आज दिल्ली की सरकार ने, पंजाब के केंद्र की सरकार ने कैसे मुश्किलें डाली हैं। हमारे वर्करों को रोका है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन फिर भी हजारों लोग मोदी सरकार को बताने के लिए आज पहुंच गए थे। ठीक है सर। राय सिंह जी, मैं एक बार राय सिंह जी के पास आता हूं, फिर मैं आऊंगा नेहरा साहब आपके पास वापस। बहुत देर से बैठे राय सिंह जी, फिर मैं अशोक जी के पास आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। राय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ मानना है? क्योंकि पंजाब में अगर मुख्य दो राजनीतिक दल माने जाएं तो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को ही कहा जाएगा। आपका जो विपक्ष है अभी मौजूद में, वो अपनी सियासत का रास्ता तलाश रहा है, सेंधमारी कर रहा है उन किसानों के जरिए जो कि दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर आकर बैठे हैं। आपकी पार्टी क्या कुछ मानती है? राय सिंह गुर्जर जी। केशव जी, देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, धरना करना सबका अधिकार है, लेकिन समस्या अजीबोगरीब, हास्यास्पद और दुविधापूर्ण तब हो जाती है जब प्रदर्शन करने वाले यह तय नहीं कर पाते कि वो किसके पक्ष में और कब क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार टेक्निकली उसे ठीक कराता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। चौहान साहब, तब तक मैं आपके पास आता हूं। किस तरह से मानते हैं सर पूरा सिनेरियो जो बन रहा है? इतना तो है कि राजनीति हावी हो चुकी है पूरे मामले के ऊपर। देखिएगा केशव जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक अन्नदाता जो धरती का सीना फाड़ के अन्न पैदा करता है, सबकी जरूरत पूरी करता है, खाली वो अन्न वो खुद वो उसका परिवार नहीं खाता, पूरा देश खाता है। आज उसको जो है पिछले 9-10 महीना, शायद 295वां दिन है जो कि अपना जो है दिल्ली के जो सीमाओं पर जो है अपना किसान डेरा डाले पड़े हैं और उनकी जो मांगे हैं, कैसे उन पर कितना विचार हुआ, वो कहने की बात नहीं। आप भी देख लीजिएगा 26 जनवरी वाला जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद से आज तक जो है कितने 7-8 महीने हो लिए हैं, तो उसके बाद सब तक जो कोई किसी तरह की कोई वार्ता का मार्ग कोई प्रशस्त नहीं हुआ है और कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी मलिक साहब बोल रहे थे कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, मोदी जी के जन्मदिन अगर ये जो है कृषि कानूनों का जो है अपना कुछ इस बारे में कहा जाता तो बेहतर था। बात वाजिब है, बिल्कुल सही है, पर यह कि करे कौन करेगा ना। अब यह कि किसान, यानी पहले किसान संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी तरफ से अपना घोषणा की गई थी कि हमारा जो संगठन है या हमारा जो मोर्चा है या हमारा जो स्टेज है, जो मंच है, इसको किसी भी तरह से किसी राजनीतिक दल को जो है इसका जो इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। कुछ टाइम तक इसकी क्या नाम है, इसको माना भी गया है और इस बारे में रहा भी है। उसमें चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो या कोई और हो, अदर्स हो, कांग्रेस के रहे हो, अदर्स पार्टी रहे हो, वो जो बंदे आते थे, जो उनके सेफ सलार, जो उनके सुप्रीमो आते थे, वो मंच पे ना बैठ के सामने बैठते थे। वो बात सही थी, वाजिब थी। पर अब जैसे कई जगह तो मंच भी दिए हैं सर, कई जगह तो मंच कई जगह तो मंच भी नहीं है, पर उनको जो है मतलब ये था कि सपोर्ट करने आ जाइएगा, पर हम आपको संबोधित करना या कुछ करना, नहीं, संबोधन किया है, बहुत सी जगह किया है, कुछ जगह हुआ है, वो था। पर अब जो देखो आंदोलन होता है, आंदोलन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जाता है, उसके क्या नाम सीमा उसके बढ़ती जाती है, वो आंदोलन उतना ही शिथिल जिसको बोलते हैं वही पड़ता जाता है। वो बात अलग रही कि पंचायतों का भी हो रहा है, पंचायतों का भी अपना जो है आयोजन हो रहा, सब कुछ हो रहा, लगे पड़े हैं। मलिक जी भी बोल रहे थे कि हम तो टिकैत को अपने नेता ही नहीं मानते। क्यों? अब जब इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं तो मुद्दे भटक जाते हैं। वो ऐसा है कि वो अपने जो उसका जो मिशन है, जो उसका जो रास्ता है, उससे वो भटक जाएगा। आज आपकी बात को किसान भी सुन रहे हैं, किसान एक मिनट सर, नो ना पहले मेरी बात
नहीं पहले मेरी बात पूरी होनी दीजिएगा ना, बीच में नो सर। ये कहा हम नेता नहीं मानते, मैंने ये कहा है भाई व्यक्तिगत कोई किसी का नेता नहीं, आपने आपका वर्डी ये थे, हम उसको नेता नहीं मानते, मत मानो ऐसा। देखिएगा अगर मुझे मतलब नहीं है मानो या ना मानो, पर ये टूट होती है किसी आंदोलन में, जब इस तरह की जो है अपना कहीं अपना जो सार्वजनिक घोषणा होती है, सार्वजनिक बात होती है। आज क्या नाम हरियाणा न्यूज के माध्यम से चैनल को पता नहीं कितने लाखों लोग देख रहा है, तो उसका भी असर होता है। यानी जो कुछ भी है अभी भी वक्त है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 10 महीने नहीं हुए हैं, तो समय रहते इनके ऊपर जो है कुछ न कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो कृषि कानून है उनको चाहे समझ लो या समझा लो, कहीं कुछ है बीच की मध्यस्थता होनी जरूरी है। जब तक की मध्यस्थता नहीं होगी, कहीं किसी का चौधरी यानी वीरेंद्र सिंह भी कर चुके हैं और भी कर चुके हैं, होना चाहिए। ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी। राय सिंह गुर्जर जी रखिए अपनी बात जल्दी से। केशव जी, लोकतंत्र में प्रदर्शन धरना करना सभी का अधिकार है, लेकिन समस्या और अजीबोगरीब स्थिति तब पैदा होती है जब प्रदर्शन करने वाले यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें प्रदर्शन कब और किसके विरुद्ध करना चाहिए। अभी पिछले 2 दिन से यह स्थिति हरियाणा और पंजाब में राजनीतिक पार्टियों के सामने बनी हुई है। जहां तक पहली बात आपने कहा अकाली दल, देखिए अकाली दल एनडीए का बड़ा महत्वपूर्ण घटक रहा है, और जब इन काले कानूनों का अध्याय लिखा जा रहा था तब ये अध्यादेश में शामिल थे, तब इनकी सहमति थी, तब इन्हें पता था कि कंपनी राज से चलने वाले इस कानून में इन्हें हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब पंजाब में किसानों ने इनका विरोध किया, इनको अपनी असलियत और सच्चाई सामने पता लगी, तब इन्होंने जाकर किसानों के साथ बात की, और जिस प्रकार की नौटंकी के आधार पर इन्होंने जो इस्तीफा दिया, जो आज इनकी हालत है, आज लगातार प्रदर्शन करके ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर बिल्कुल साफ है कि किसान और आम आदमी बिल्कुल कांग्रेस की नीतियों के साथ, विचारधारा के साथ मिलकर उनके साथ खड़ा है। इनको पंजाब में अपनी संभावित हार दिखाई दे रही है, इसलिए दिल्ली के रास्ते से सत्ता देखना चाहते हैं। यही स्थिति हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी की है। भाजपा हरियाणा के नेताओं ने पिछले 2 दिन पहले अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूका। इनको समझ नहीं है, अरे पुतला फूको उस नेताओं को फूको जिन्होंने काले कानूनों का निर्माण किया। अब आज क्या है स्थिति, इन्हें पता नहीं है। इन दोनों पार्टियों को अगर चाहिए बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जाकर उसके बाहर इकट्ठा होकर उन नीतियों के खिलाफ जिन्होंने किसानों के विश्वास को तोड़कर काले कानून बनाए हैं, जिन नेताओं ने हमारे दो की जो एक इनका श्रृंखला है जिसके आधार पर देश चल रहा है, आज जो परिस्थितियां हैं उनके खिलाफ इनको राष्ट्रीय कार्यालय में प्रदर्शन करना चाहिए था। राय सिंह गुर्जर जी एक बात मैं और बता दूं, आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ दूं, आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ दूं। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि कल 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हरियाणा में जितने भी कांग्रेस के मुख्यालय है उनके सामने भी एक और प्रदर्शन होने जा रहा है। और वो प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि आपके मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को यह कहा कि हमारे जो 113 जगह धरना स्थल है पंजाब में, वहां कुछ मत करो, बाकी दिल्ली हरियाणा में जाकर जो करना है वो करो। देखिए केशव जी, जो भाजपा के नेताओं की स्थिति है, इनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, इनकी हालात बड़ी खराब है। किसान इनको हरियाणा में घुसने नहीं देते। इनकी अजीबोगरीब स्थिति में केवल क्या बचा है, किसानों के प्रति झूठा प्रेम। पहले कहते थे किसान नहीं है, जब लाखों किसान दिल्ली पहुंचे, जब बड़े बड़े प्रदर्शन हरियाणा में हुए, बड़ी बड़ी खापों ने प्रदर्शन किए। केशव जी यहां पर देखिए आप कि हरियाणा की छोटी छोटी तहसीलों में लाखों लोग किसान इकट्ठे हुए। अब भाजपा के नेताओं को, विशेषकर इनके संगठन के लोगों को पता लगा कि हरियाणा में इनकी जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है और ऐसे में ये चाहते हैं मुद्दा बनाना। ठीक है, किसान समझता है, मैं जवाब ले लेता हूं, जानता है, मैं जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस ने समझा हमेशा मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। विचारधारा के साथ हरियाणा में किसान जुड़ा है। मैं जवाब लेता हूं। नेहरा साहब जवाब दीजिएगा। समय दिया आपने, मुझे भी लंबा समय देना, सब लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। मैं केशव जी देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एक तो अभी श्रोमणी अकाली दल के जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला कि जबरदस्ती किसानों के साथ में सरकार कर रही है।
तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। पुराना सिस्टम आज भी जारी है। मंडी और एमएसपी का मर्जी है किसानों की। अभी तो कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक है, उसके लागू होने के बाद भी की स्थिति में बता रहा हूं, जिसकी मर्जी है पुराने सिस्टम से मंडी एमएसपी से जाए, और जिसकी मर्जी है वो मंडी से बाहर अपनी फसल को एमएसपी से अधिक पे अगर बेचना चाहता है, चाहे वो फल फूल सब्जी और बागवानी के किसान है, चाहे एफपीओ बना करके खेती करने वाले किसान है। ये कानून ऐसे 5% मात्र किसानों के लिए बनाया गया था। 95% जो पुराने सिस्टम से जाएंगे वो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो बंद नहीं किया गया सिस्टम, पहली बात। दूसरा, मंडी और एमएसपी पहले भी जारी थी, मंडी एमएसपी आज भी जारी है, और हमारी सरकार उसको और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। पिछले 9 महीने से जो ये उपद्रव हो रहा है, इससे आम किसान को, सामान्य किसान को केशव जी मिला क्या, मुझे बताइए। जो नेता थे वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जब गुरनाम सिंह टटूनी ने पंजाब के अंदर बात की 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की, बाप पार्टी बनाई है भारतीय आर्थिक पार्टी, उसके माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, उनको तो राजनीति चमकानी है। लेकिन आम जो सामान्य किसान है उसको क्या मिला? और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका सवाल आपने किया, मेरे साथी जवाब नहीं दे पाए, बड़े बुजदिल और डरपोक लोग हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा के जो नेता हैं, उनको दमदार तरीके से जवाब देना चाहिए था कैप्टन अमरिंदर को कि आपकी हिम्मत कैसे हुई पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली के अंदर उपद्रव कराने की। आप कह रहे हैं पंजाब के अंदर कुछ मत करिए, दिल्ली और हरियाणा में जो चाहिए वो करिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप ऐसे बयानबाजी करते हैं। आप चाहते हैं हरियाणा जले, दिल्ली जले, लेकिन पंजाब शांत रहे। अरे आपको हरियाणा के जो नेता है कांग्रेस के, उनको जवाब देना चाहिए। क्या राहुल गांधी जी ये कहलवा रहे हैं? क्या सोनिया गांधी जी ये कहलवा रही हैं? और बात बात पे ट्वीट करने वाले रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको वो इतने बुज़दिल और डरपोक क्यों है कांग्रेस के नेता? कोई आदमी, मुख्यमंत्री पंजाब का कैप्टन अमरिंदर ये कहता है कि पंजाब में कुछ मत करिए, दिल्ली और हरियाणा में जाके करिए, और ये उपद्रव इनके इशारे पे, इनके कहने पे हो रहा है। और पहले भी सुनील जाखड़ ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर की बड़ी कामयाबी है कि दिल्ली के बॉर्डर पे हमने किसानों को बिठा दिया। अभी तो इनके पंजाब के अंदर किसान आंदोलन कर रहे थे, नहीं तो पहले तो। इसके बाद विद्या रानी इनकी जो सबसे शुरू में, उन्होंने कहा था कि किसान नेताओं के बीच में दारू और पैसा बांटने का काम करो। और जितने भी विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, टोटल कांग्रेस के नेता करते हैं। और पिटाई किसने की? सही मायने में तो किसानों ने एक ही नेता की पिटाई की है, रवनीत सिंह बिट्टू, जो सांसद है पंजाब में कांग्रेस के, उनको जूतों से नीचे जमीन पे लिटा करके बुरी तरह से किसानों ने मारा था। एक वही नेता की किसानों ने सही मायने में पिटाई की है। बाकी तो जितने भी लोग हैं, मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर विरोध करने के लिए कौन आया इनका? करण सिंह दलाल आए। हर जगह मैं नाम लेके बता सकता हूं एक एक कांग्रेस के नेता का, जो किसानों को भड़का के बोल। उसके बीच में हो सकता है 5 से 10% हमारे कुछ भोले किसान भी हों, लेकिन केशव जी, किसान भोला होता है, वो उपद्रव नहीं करता, वो कभी किसी बहन बेटी के साथ में दुराचार नहीं करता, किसी व्यक्ति को जिंदा जला के मार नहीं सकता, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो पुलिस वालों पे हमला कर देता। वो भी हमारे अपने बेटे बच्चे हैं किसान के, जो पुलिस वाले हैं, वो रोड नहीं रोकेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रोड खाली करिए, रोड खाली नहीं करेंगे। वही बातें आ जाती है घूम फिर कर। अगर आपको लगता है ये प्रदर्शनकारी बैठे हैं, ये आपकी भाषा में कहूं तो ये खालिस्तानी समर्थक लोग बैठे हैं, तो फिर हटाइए। सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, पुलिस आपकी है, गृह मंत्रालय आपका है, देश आपके हाथ में दिया हुआ है भारत ने। देखिए, खालिस्तानी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने केशव जी कभी भी नहीं कहा। सर कोट किया है, मैं आपको गिनवाऊंगा, समय जाया होगा। बहुत बार कोट किया है, आपके नेताओं ने कोट किया है। केशव जी मैं गिनवा देता हूँ। रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि खालिस्तानी है, इनको खालिस्तान फंडिंग कर रहा है। उन्होंने कहा था इनको, हमने नहीं कहा कभी, पहली बात। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, मैं कोट करवा दूंगा। दूसरा मैं बताना, केशव जी मैं बताना चाह रहा हूं आपसे, सबको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन देने का, लेकिन रोड नहीं रोक सकते। ये इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे कहा था कि आप दिल्ली का रामलीला मैदान ले लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है जी दे दीजिए, तो इन्होंने बोला कि हमें दे नहीं रहे हैं जी, हमें रास्ते में रोक रखा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से परमिशन मांगी है आज तक? इन्होंने कहा जी नहीं मांगी। तो जब आपने परमिशन ही नहीं मांगी रामलीला मैदान की, तो आपको मिलेगी कहां से? आप परमिशन मांगिए, रामलीला मैदान में स्थान देंगे, आप आंदोलन करिए। जब ये आए थे केशव जी, हम बुराड़ी के मैदान में सारी व्यवस्था करके इनको दे रहे थे। हमने टॉयलेट की व्यवस्था की थी, भोजन की व्यवस्था की थी, रुकने की व्यवस्था की थी, लेकिन ये वहां पर तैयार नहीं थे रहने के लिए। इन्होंने उसको अस्थायी जेल का नाम दे दिया था। आप तो सड़क रोक के बैठे। मैं आपके चैनल को देख रहा था केशव जी बहुत देर से, कैसे कैसे गरीब लोग, मजदूर लोग, महिला, बच्चे, बीमार, जो सड़क पे बैठे हुए हैं रोड जाम के कारण, जो परेशान है, वो गालियां निकाल रहे हैं, एम्बुलेंस में लोग फंसे पड़े। अरे आप मुट्ठी भर लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के बुज़दिल और डरपोक नेताओं को, जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के ये कहने के बाद कि हरियाणा में जाके उपद्रव मचाइए, आप जवाब नहीं दे सकते पलट के। एसवाईएल का पानी मांगने की तो बात दूर, आप अपने हरियाणा की रक्षा के लिए नहीं बोल सकते। हरियाणा की जनता इसको देख रही है, आपको सबक सिखाएगी। हरियाणा आपको कभी जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर। मेरा सवाल वही है सर, मैं 4-5 नाम आपको गिनवा भी देता हूं सर। मैं आता हूं, मैं उसी मुद्दे पर वापस आ रहा हूं सर। मेरा केशव जी एक अकाली दल के नेता से एक सवाल है कि आप जो इतना उपद्रव कर रहे हैं आज यहाँ पे, हमारे एसवाईएल को पानी को क्यों नहीं देते आप? हरियाणा प्रदेश का जो हिस्सा है हमारा,
उसको क्यों नहीं देते आप लोग? उनसे पूछिए आप सवाल। नहीं सर, और ये सवाल कांग्रेस के जो साथी हैं, क्यों नहीं मेरा मांग भी करते आपसे, उसकी? मेरा साहब सवाल तो मेरा भी आपसे है, सवाल तो मेरा भी आपसे है कि अगर आपको लगता है कि भोले भाले किसान केवल 5-10% ही हैं, तो इस आंदोलन को शांत कराइए सर। अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंच रहा है। आधे हरियाणा प्रदेश के जो उद्योग हैं आसपास के बॉर्डर्स में, वो खत्म होने की स्थिति में है। कुंडली में व्यापारी अपना सामान समेटने लगे हैं। फरीदाबाद का आपने जिक्र किया, वहां का जूता कारोबार की सिचुएशन क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आर्थिक नुकसान हो रहा है सर। देखिए केशव जी, देखिए वो जो 5-10% किसान भोले हैं ना, उनमें हमारे मलिक साहब भी आते हैं जो इस टीवी पे डिबेट में बैठे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो समाधान बातचीत से चाहते हैं। वो जेन्युइन किसान है, जमीनी स्तर के किसान है। लेकिन जो बाकी जो 90% किसान है, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे व्यक्ति हैं जो खुद खुल करके सबके सामने ये कहता है कि अगर सरकार हमारी सारी बात मान ले तो भी हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि किसान को चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे जो सत्ता के भूखे लालची लोग हैं, जो 2 बार चुनावों में अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं, राकेश टिकैत जो 2 बार चुनावों में जमानत जब्त करा चुके हैं, ऐसे लोग आंदोलन को शांत नहीं होने देंगे। मैं आज कहता हूं मलिक साहब से, आप चलिए, मैं बातचीत कराऊंगा, समाधान निकलेगा और आपकी सारी मांगों को, सिवाय कृषि कानून रद्द करने के केशव जी, हर मांग हम मानने के लिए तैयार हैं। 12 दौर की वार्ता की है सरकार ने, 50 घंटे से अधिक की वार्ता की है। मलिक साहब, ये बड़ी बात बताइए ना, सरकार ने मलिक साहब ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात कही है कि क्या जो किसान नेता हैं वो अपना राजनीतिक स्वार्थ करने के लिए जानबूझकर मामले को शांत नहीं होने दे रहे क्या? देखे, पहली बात तो ये है कि जब गुंडा, मवाली, चोर, लुटेरा, बदमाश, हत्यारा अगर वो राजनेता बन सकता है, सांसद बन सकता है, तो एक किसान क्यों नहीं? किसान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि भाई वो सारी उम्र ही दूसरों की वोट डालता रहेगा और खुद चुनाव नहीं लड़ेगा? मुद्दा किसान का है। हम तो पूरे देश के किसान से आह्वान करते हैं कि अपने वोट हमारी, वोट हमने डालनी। अरे वोट हमारी, राज तुम्हारा। एक बार साहब काशीराम ने नारा दिया था, वोट हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने अपनी सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत से, और वही नारा अब किसान ने लगाना चाहिए कि वोट हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। और किसान संसद में जाएगा, किसान संसद में जाएगा तो अपने हक के कानून बनाएंगे। पूरे देश को सोचना है, पूरे देश का किसान मजदूर अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर ये जो गूंगी बहरी सरकार, जो ये नुमाइंदे जो दिल्ली में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, जो अनपढ़ मूड गवार हैं, वो पढ़े लिखे आदमियों को आगे आना चाहिए। जब हरियाणा के अंदर पंचायतों में BA 10वीं या +2 तक लागू, तो इन अनपढ़ों को वहां क्यों बैठाया जाता है? तो मेरा नहीं सर, ये विवादित है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ज्ञान और शिक्षा 2 अलग-अलग चीजें हैं। केशव जी, 1 मिनट, हम चाहते बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के जरिए से हल निकलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसान चुनाव लड़ना चाहता है। किसान की मंशा चुनाव लड़ने की है, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, किसान चुनाव लड़ना चाह रहा है ये किसी ने नहीं कहा है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ चुके हैं, राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या आप देखिए, आपकी बात है, संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, व्यक्ति विशेष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आता हूं मेरा साहब 1 मिनट, चुनाव गुरनाम सिंह ने लड़ा है, कोई बुराई तो नहीं की, चुनाव लड़े, हार गए, क्या बात होगी? हार जीत तो हमारे इतने बड़े ताऊ देवीलाल 3 बार चुनाव हार गए, नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है चुनाव लड़ने में, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ो ना सर। किसानों के ऊपर कौन बंदूक रख रहा है? किसानों के ऊपर क्यों बंदूक रख रहे हैं? नहीं, किसानों के ऊपर अब मुद्दा किसान का है पूरे देश में, और संसद में किसान के कानून बनाए, और किसान ये चाहता है हमारे खिलाफ ये गलत बनाए। हम 10 महीने से आंदोलनरत हैं, अगर हमारी आवाज नहीं सुनेगा तो जो हमारा संयुक्त मोर्चा स्कीम है, हम तो चाहते हैं संयुक्त मोर्चा आह्वान करे पूरे देश में, और किसानों को लोकसभा चुनाव लड़ाई, संसद में पहुंचे हमारे किसान। और आज अगर संसद में हमारे भाई पहुंचेंगे तो फिर इस तरह से हमारे को रोड पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देश के किसान और मजदूर को समझना भी पड़ेगा, ये कोई बुराई नहीं है। ठीक है मेरा साहब, जल्दी छोटा सा देखिए, मैं मलिक साहब को बताना चाहता था कि मलिक साहब आम किसान चुनाव लड़े, उसका स्वागत है। फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूं, आज भी गांव में ही रहता हूं। मैं भी किसान हूं, खेती करता हूं, छोटी सी जमीन है मेरे पास, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में, और लोकसभा और विधानसभा में जो यहाँ चुन के गए हैं वो भी किसान के बेटे हैं। आप लोगों ने देखिए, बुरा मत मानना, आप तो एक सामान्य किसान है, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी और राकेश टिकैत की तरफ मेरा ये इशारा है कि वो किसानों के ठेकेदार नहीं है। ऐसे 600 किसान संगठन इस देश में काम करते हैं। अभी आपने कह दिया राकेश टिकैत को नेता नहीं मानते आप। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, फलाना ढेका,
100 से ज्यादा किसान संगठन तो भारतीय किसान यूनियन लगा करके उसके पीछे सरनेम लगा लेते हैं। आप मुझे बताइए कि इतने किसानों के हितैषी हैं तो एक किसान संगठन बना के लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? हर किसी का अलग अलग नेता है, एक दूसरे के कोई सुनता नहीं, कोई किसी को नेता मानता नहीं, सबकी अलग अलग मांग है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। विषय आम किसान का नहीं है, विषय नेता का है, नेतागिरी का है। चुनाव लड़िए। किसने मना किया? गुरनाम चढ़ूनी ने 2 बार जमानत जब्त कराई है, आगे भी जमानत जब्त कराएगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी। आड़ती का काम करता है, क्या मतलब है गुरनाम चढ़ूनी को? राकेश जी, केशव जी, गुरनाम चढ़ूनी आड़ती है, गुरनाम चढ़ूनी आड़ती है, किसानी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। नेहरा साहब, आपने कहा कि एक क्यों नहीं बन देता? अगर एक बनता तो अलग अलग देश में राजनीतिक पार्टियां भी और आपकी पार्टी भी आज जजपा के सहारे पे चले हुए, क्यों नहीं आपने अकेले बहुमत? अगर नहीं तो आपने सरकार में नहीं आना चाहते, ये बात नहीं होती। अलग अलग संगठन है लेकिन सभी इकट्ठे हो गए, संयुक्त मोर्चा बनाया है, इसलिए इकट्ठे ही हो गए देश के संगठन। पवन कुमार जी, अगर आप पूरी डिबेट को सुन पा रहे हैं, पूरी डिबेट का हिस्सा है, तो देखिए क्या हुआ आज किसानों का वो मुद्दा जो हम एमएसपी पे बात करते थे, किसानों का वो मुद्दा जो हम 3 कानूनों पे बात करते थे, आज किसान ये कह रहा है कि हमें राजनीति की तरफ जाना चाहिए, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। डाइवर्जन का जो डर था वो डाइवर्जन हो चुका है इस आंदोलन का मुद्दों से। देखिए देश में कोई भी आदमी, कोई भी संस्था, कोई पार्टी चुनाव लड़ सकती है, ये हर किसी का अपना मामला है, अपनी मर्जी है। लेकिन इस वक्त जो मामला, इस वक्त जो एजेंडा है वो 3 कानूनों का इशू पूरे देश में है। पूरे 3 कानूनों को कोई भी किसान मानने को तैयार नहीं है, इसलिए केंद्र की सरकार को इन 3 कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। दूसरा, अभी किसी एक प्रवक्ता ने कहा था कि ये उनके साथ हैं। देखिए, हम बीजेपी के साथ 23 साल रहे। जून को इन्होंने ऑर्डिनेंस किया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट उस वक्त मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट में लिखती तौर पे उसका विरोध किया था, जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने। उसके बाद हमने जब पार्लियामेंट में बिल आया तो श्रोमणी अकाली दल ने बहुत समझाने की कोशिश की बीजेपी को, और बीजेपी ने हमसे वायदा भी किया था कि जो जो अमेंडमेंट्स किसान चाहते हैं हम वो कर देंगे पार्लियामेंट से पहले। लेकिन वायदा करके इन्होंने हमारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है और पार्लियामेंट में वैसे का वैसा बिल ले गए और उसको पास करवा दिया। आपने कौन कौन से मुद्दे उठाए थे सर, आप बता सकते हैं क्या? वो कौन कौन से विषय थे जिस पर सरकार ने कहा था कि हम इसमें संशोधन करेंगे? हमने इनको कहा था कि आप सबसे पहले किसान जो एक्सपर्ट हैं, किसान यूनियन है, उन नेताओं को बुलाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके जो शंके हैं वो दूर करें। तो आपको लगता है कि सरकार ने, आपको लगता है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपने घर बैठकर ड्राफ्टिंग की है इसकी? देखिए, इन्होंने ड्राफ्टिंग कर ली, हमने तो कैबिनेट में उसका विरोध किया और उसका डिसेंडिंग नोट भी दिया। नहीं सर, आप 23 साल तक सरकार का अंग रहे हैं, आप एनडीए की सरकार का हिस्सा रहे हैं। जब कोई भी बिल लेकर आया जाता है तो उसके पीछे कितने एक्सपर्ट्स की टीम कितना ग्राउंड जीरो लेवल पर काम करने के बाद उसे बनाती है, आप जानते हैं बखूबी इस बात को। तो फिर मलाईदार भाषा क्यों बोल रहे हैं सर? मेरी बात समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब इन्होंने ऑर्डिनेंस किया, ऑर्डिनेंस कानून नहीं होता, कानून जाके पार्लियामेंट में बनता है। जब पार्लियामेंट में ये बिल आता है सितंबर में, तब हमने अपना स्टैंड लिया, हमने किसानों के हित में स्टैंड लिया, हमने बीजेपी का साथ भी छोड़ा और मिनिस्ट्री भी छोड़ी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, केशव जी, छोटा सा पॉइंट कहना चाहता हूँ मैं। आप ये बताइए मुझे, आपकी जो हरसिमरत कौर जी थी, जब ये कानून लागू हुए थे उसके बाद बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था कि किसानों के हित में हम स्वागत करते हैं इनका। आप दोगली भाषा मत बोलिए। आप मुझे बताइए, हरियाणा प्रदेश 10 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है, पंजाब ने अपने लंबे समय तक शासन किया है, आप सिर्फ 2 फसलों को खरीदते हैं और वो भी भारत सरकार खरीदती है, आप नहीं खरीदते। गेहूं और धान को आप खरीदते हैं और हम 10 फसलों को खरीदने का काम करते हैं। धान की खेती से सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, मैं आपसे भी, सुनिए, आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 सवाल किए थे पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री से, और वो सवाल आप, ठीक है सर, वो आप राय सिंह गुर्जर जी से पूछ लीजिएगा, वो सवाल वो पूछ लीजिएगा कांग्रेस क्या कर रही है और भाजपा क्या कर रही है दोनों के अंदर। अभी पवन कुमार जी से सवाल केवल इतना सा ही है कि पवन कुमार जी, ये अध्यादेश लाए जब आप सरकार के घटक थे, तमाम चीजें हुई, बॉर्डर सील हुए, लेकिन अभी दिल्ली में आंदोलन करने का मतलब क्या हुआ सर? पंजाब में कर लेते, पंजाब में कर लेते, वो बात भी मानी जाती। दिल्ली देश की कैपिटल है,
यहाँ से सरकार दिल्ली आज की से चलती पहले है, केंद्र सरकार की। शिरोमणि अकाली दल ने कितने प्रोटेस्ट किए हैं दिल्ली में सर, हम पंजाब जब के भी कोई मुद्दों पर? नेशनल इशू आता है दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करते हैं। कितने चाहे किए हमने हैं, कितने किए हैं सर, ये बताइए कितने किए हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। जब 84 में कत्लेआम हुआ दिल्ली में, कानून लागू नहीं तो सर, तब भी नेशनल हमने मूवमेंट दोषियों में को पकड़ा नहीं किया। नेशनल मूवमेंट तो तब भी हम बार-बार में आके नेशनल दिल्ली मूवमेंट में प्रोटेस्ट और करते इश्यूज रहे में हैं। अंतर होते हैं। नेशनल मूवमेंट में और इश्यूज में अंतर होते हैं। वो देखिए 35 साल बीत गए थे, कांग्रेस ने किसी भी कातिल को पकड़ा नहीं था। 84 के जो मर्डर थे, जो कल्पित, जो दोषी थे, तो उसके लिए भी हम दिल्ली पवन में कुमार आके जी, प्रोटेस्ट ऐसा करते ऐसा रहे हैं। ऐसा तर्क हमने कभी नहीं देखा, वरना दिल्ली तो आंदोलन का हब हो जाएगी। ममता बनर्जी को कोई दिक्कत होगी वो दिल्ली आकर आंदोलन करेंगे, पलानी स्वामी को कोई दिक्कत होगी वो दिल्ली आके आंदोलन करेंगे, और किसी को कोई दिक्कत होगी सब दिल्ली आके। अरे स्टेट का मुद्दा है, आप संभालिए ना। सर, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन हम विदेशी हो गए। स्वागत है सर, दिल्ली में कोई स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, अपनी बात स्वागत है आपका। शांतिपूर्वक बैठते हैं दिल्ली में आप लोग तो, लेकिन फिर ये बोलिए ना कि हम अगर दिल्ली में आकर आंदोलन कर रहे हैं तो हम पंजाब में राजनीति करना चाह रहे हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? हमें परमिशन क्यों नहीं दी? हमने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया आज, इसके लिए हमने परमिशन मांगी दिल्ली से, आपने हमें परमिशन क्यों नहीं दी? बताइए मुझे, नैना क्या साहब, डर लगता था आपको? नैना साहब, हमने शांतिपूर्वक किया, डिसिप्लिन में हमने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, फिर राय सिंह जी के पास आता हूँ। नैना साहब, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं इनको बताना चाहूंगा, शायद जानकारी में नहीं होगा कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी सवाल का जवाब दे दो। 1955 में बना सर, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। उनका सवाल सिर्फ इतना सा है, उनका सवाल सिर्फ इतना सा है, परमिशन क्यों नहीं दी आज प्रोटेस्ट की? उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। परमिशन तो पहले भी 137 शर्तों के साथ में ली थी, उसमें कैसा उपद्रव किया था 26 जनवरी को देख लिया आपने। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। एपीएमसी राज्यों का विषय है, एपीएमसी मंडी का विषय है, राज्यों का विषय है, और ये एपीएम से बाहर की गतिविधियों को संचालित करने के लिए तीनों कृषि कानून है, इनका मंडी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। और आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। आप विरोध कर रहे हैं एक जो कानून लागू ही नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं, और वो भी पंजाब की वजह दिल्ली में आके कर रहे हैं। तो आप प्योर राजनीति कर रहे हैं, और जनता आपको नकार चुकी है और फिर से आपको नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। आपकी सरकार का विरोध लाहौर में जाके करें, दिल्ली में करेंगे। दिल्ली सब आप पंजाब में करिए ना, दिल्ली पंजाब में करिए ना, दिल्ली कहते पंजाब में करिए। मोदी सर कहाँ बैठती है? चंडीगढ़ में बैठती है, पंजाब में या दिल्ली में? कानून तो लागू ही नहीं है केसर जी, कानून लागू नहीं, किसका विरोध कर रहे हैं आप? ठीक है सर, आप विरोध किसका कर रहे हैं? ठीक है सर, राय सिंह गुर्जर जी। तो आप डिफेंड किसको कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं तो विषय पे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन कानून तो लागू ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। आप पूछ लीजिए केसर जी से, आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं बताइए ना। केशव जी, तो आप किसानों से बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं किसानों? ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। मैं अभी राय सिंह जी के पास आता हूं। भाजपा के प्रवक्ता की जो रेडियो टेप रिकॉर्डर है इसको बंद कीजिए। बोलिए गुर्जर साहब। यहाँ पर हम सब अपनी बात रखने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का एक व्यक्ति को अधिक कैप्टन अमरिंदर की बात का जवाब दे दीजिए सर, सुन लीजिए उन्हें, अब जहां तक सुन बात रहे हैं है, आपको। ये अभी देता हूं, ये बीजेपी के और अकाली दल के जो राजनीतिक दल हैं, ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। इन्होंने आज तक हरियाणा प्रदेश, इन्हें पूरे देश में इकट्ठे मिलकर पंजाब को लूटा पहले, और देश में इन्होंने अपना हिस्सा लिया। अब जब हिस्सेदारी की बात आई तो ये सड़कों पर आ गए। दूसरी बात, जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी पे इन्होंने 1 से 1.5% रेट बढ़ाए हैं, और 12 वर्ष में सबसे कम गेहूं का रेट बढ़ाया है, पिछले 12 वर्ष का इतिहास है। बात करते महंगाई कहां पर है, फसल की लागत कहां पर है, 10 से 20% बढ़ चुकी है, ये बात कर रहे हैं। और पंजाब, आपने कहा कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 ट्वीट लिखे थे, उसके बाद पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राय सिंह जी, आपका कनेक्शन जो है वो बड़ा ढीला सा लग रहा है उस तरफ से। ये कांग्रेस की तरह, ये कांग्रेस जैसे खत्म हो चुकी है, इनका कनेक्शन खत्म हो चुका है सर। पर्सनल कमेंट, मैं जवाब देता हूँ। ऐसा पर्सनल कमेंट मत कीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, ये बड़ी कैजुअल सी चीज होती है। चौहान साहब, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, चौहान साहब, खत्म हो चुकी है। अशोक चौहान जी, आपके पास आता हूं मैं। सुना सर आपने इस सब तरह के मुद्दों को? सुन लिया है केशव जी। सब देखो, राजनीति है। अरे किसानों पे राजनीति क्यों कर रहे हो? वो तो वैसे ही मरे हुए हैं यार। इस तरह का जो अपना जो पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस को भी लड़ना है, भाजपा को भी लड़ना है, और अकाली दल को भी लड़ना है।
अकाली दल और अपना जो है भाजपा में रहा है, अब वो क्या नाम तलाक हो गया है, अब वो बात अलग रही है। अब इस तरह के जो है कुछ ये मुद्दे निकालो, मुद्दे आपस में बैठ के बात करो। किसी तरह से जो किसानों का आंदोलन है, जो उनकी मांग जायज है या नाजायज है, जो भी है, उनको जो आप इसको कह रहे हैं कि अपना जो जायज है तो उनको समझा दो। वो काले कानून बता रहे, आप उनको सफेद बता के बात कर लो। बात करने के बाद में जो भी निकलता है, कोई भी निर्णय निकलता है, वो सम्मानजनक निर्णय ले लो। लोग पहले ही कोरोना से 2 साल से परेशान चले आ रहे हैं, उसके बाद में ये बहुत ही हर कोई परेशान हो चुका है, हर क्षेत्र में परेशानी है। राय सिंह जी रखिए अपनी बात। सर मैं तुरंत आता हूँ फिर आपके पास। राय सिंह जी का कनेक्शन टूट गया था बीच में, वो वापस आए हैं, उसके बाद मैं सीधा मलिक साहब आपके पास आ रहा हूँ। राय सिंह जी देखिए केशव जी, जिस प्रकार मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि यहां पर लगातार राजनीति हो रही है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, केवल यह काम भाजपा करती है और पूरा देश और देश का किसान, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और यूपी का किसान इस बात को समझ चुका है। अब इनकी स्थिति ऐसी है कि ये भाग रहे हैं। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि आप पिछले 9 महीने से यहां पर टीवी पे आकर प्रवचन देते हैं। क्या आप कभी किसी किसान संगठन के माध्यम से या जहां पर धरने प्रदर्शन बैठे हैं, जहां जिनको मुट्ठी भर आप कह रहे हैं, क्या वहां पर कभी गए हैं? ठीक कहा मेरे मित्र केशव जी ने। क्या आज माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आप चाहते कि वहां पर जाकर किसानों से बात करते, लेकिन यहां पर जो आपको लिखित रूप में एक टैप रिकॉर्डर की भूमिका में भेजा था, आप उसकी बात रखते हैं। अरे हरियाणा कि आज तक जितने भी फसल की बात है, रेट देने की बात है, किसान के विकास की बात है राष्ट्रीय स्तर पर, वो केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल हुए हैं, वो हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किए हैं। आप लोगों ने तो केवल कंपनी के राज को चलाने के लिए किस प्रकार फसल बीमा में पैसा खाया जाए, किस प्रकार दवाइयों में पैसा खाया जाए, किस प्रकार नए नए ठेके देकर लोगों को लूटा जाए, किस प्रकार किसान को दबाया जाए, उसकी जमीन को ठीक है सर, संशोधन किया जाए। मेरे पास समय की भी कमी है, मैं चाहूंगा बड़ा लिमिटेड समय में आप अपनी बात रखें साहब। मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, मैं एक बार अब सबके पास आऊंगा सर, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं सबके पास एक बार आऊंगा। मलिक साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले रखिए अपनी बात। केशव जी देखिए, आज का जो मुद्दा डिबेट का आप लोगों ने रखा था, ये राजनीतिक वर्सेज किसान आंदोलन, इसलिए इसमें राजनीतिक बात है। लेकिन हमारा मुद्दा एमएसपी का जो मुद्दा था और इन कानूनों का मुद्दा, वो हमारा ज्यों कहते हुए सरकार वो उससे नहीं भटका किसान वहीं। और एक और बता दो, जो संयुक्त मोर्चा की आवाज होगी वही आज पूरे किसान की आवाज है, वो अकेले व्यक्ति की हम किसी की कोई नहीं मानेगा। और रही बात अन्ना हजारे, जो हमारे बहुत बड़ा चेहरा है इसमें सोशल, उसमें 12 तारीख को अन्ना के गांव रालेगंज सिद्धि, जिसमें मैं भी जाने वाला हूं, पूरे प्रदेश 8-10 प्रदेशों के किसान वहां गए थे। भोपाल चौधरी भाई उत्तराखंड से, उनके उसमें नेतृत्व में, तो अन्ना जी को भी हमने एक ही बात कही थी कि अन्ना जी आपने बहुत बड़े आंदोलन किया, आपके आंदोलन से तो सरकारें बन गई और गिर गई हैं, लेकिन आज किसान 10 महीने से बैठे, आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो अन्ना जी को सिर्फ ये कहने के हमारे पास इतनी मुसीबत आई, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमारी आवाज बढ़ो, और दिल्ली के अंदर जो गूंगी बहरी सरकार बैठे उसको भी चेताने का आप काम करें, चाहे रालेगंज सिद्धि में आप अनशन करें या दिल्ली में करें। संयुक्त मोर्चा के समर्थन में आप दिल्ली आइए और इन कानूनों को जो किसान नहीं चाहता सरकार से वापिस करवाइए। 12 तारीख को अन्ना ने आश्वासन दिया है कि मैं 2018 में भी दिल्ली में आके आंदोलन मैंने इनके विरोध में किया था, और मैं फिर दोबारा आऊंगा जब भी चाहेंगे किसान में किसानों के साथ हूं। उसने हमारे को आश्वासन दिया है और हम चाहते हैं कि वो अपने आश्वासन में खड़े रहे। उन्होंने आश्वासन दिया, वो आएंगे जरूर। ठीक है राय सिंह जी, जल्दी से 30 सेकंड में रखिएगा सर बात। केशव जी देखिए मेरे मित्र, जिस प्रकार किसान संगठन नेता अन्ना जी की बात कर रहे हैं, अन्ना जी की आत्मा सोई हुई है, क्योंकि वो एक आरएसएस के प्रायोजित लोग थे। कहां है जन लोकपाल? अरे जो भाजपा के प्रवक्ता बैठकर बातें कर रहे हैं, जन लोकपाल कहां है? क्या स्थिति है उसकी, जहां पर इन्होंने बड़े प्रदर्शन किए? आज किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और ये कंपनी के अधिकार के लड़ रहे हैं। और रही बात अकाली दल की और भाजपा की, इनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। इन्हें पता ही नहीं है कब कहां और किसके खिलाफ प्रदर्शन करना है। पूरा देश किसान के साथ है और ये किसान के खिलाफ है। ठीक है अशोक चौहान जी।
मैं तो यही कहूँगा सभी जितने राजनीतिक दल है, भले उनको पंजाब का चुनाव लड़ना हो, उत्तराखंड का लड़ना हो या यूपी का लड़ना हो, कहीं कुछ है, लड़ो जरूर, कोई नहीं मना करता। और भाई ऐसा जो किसान बैठे हुए हैं, जो देश के हालात खराब हो रहे हैं, उद्योगपति, हर कोई आम आदमी परेशान है धरना प्रदर्शनों से। इनका कोई रास्ता ऐसा खोजो परमानेंटली, जो कि कोई रास्ता निकल जाए और इसके बाद में किसानों का आंदोलन से सम्मान जो है खत्म हो जाए और लोग अपने घरों को चले जाए। ये नहीं कि अपना 11 महीने, 10 महीने, 12 महीने इस तरह से चलेगा। ठीक है पवन कुमार जी, विश्व में भी देश की जो है देखिए, जो है अच्छी नहीं। ठीक है सर, पवन कुमार जी, पवन कुमार जी 30 सेकंड। देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अनपढ़ता की सबसे मुख्य ज्यादा जिम्मेवार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा लंबा समय राज किया है। इसलिए आज भी जो किसान की प्रॉब्लम है कांग्रेस के लिए जिम्मेवार है। लेकिन आज बीजेपी है, जो बीजेपी भी डिक्टेटराना रवैया अपना रही है किसानों के प्रति, सबके प्रति। हम इसकी निंदा करते हैं। हम तो पंजाब में ये देख रहे हैं कि पंजाब का किसान, मजदूर, मुलाजिम एक तरफ तो कांग्रेस की पॉलिसियों से पिस रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जितने वायदे किए थे लोगों के साथ, वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की सरकार है, वो किसानों को दबाने का काम कर रही है। इसलिए श्रोमणी अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब की, इसने पंजाब के लिए हमेशा काम किया है, भाईचारक साझ के लिए काम किया, प्यार मोहब्बत के लिए काम किया है। पवन कुमार जी, आज भी पंजाब पवन कुमार जी, एक सवाल मैं ऐड कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब फाइनल कमेंट में तो कम से कम उसका आंसर आप देंगे। शिरोमणि अकाली दल के लिए इस बार पंजाब इलेक्शंस का मुद्दा जो है, क्या वो कृषि कानून ही होगा? कृषि कानून भी होगा, दूसरे मुद्दे भी होंगे। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी घबराए हुए हैं। ठीक है सर, समय कम है। नेहरा साहब जल्दी से 20 सेकंड सर, प्लीज जल्दी से। देखिए सरकार ने किसानों की सभी बातें मान ली हैं। एमएसपी की लिखित गारंटी सरकार किसानों को देने के लिए तैयार है। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मंडी थी, मंडी है और मंडी रहेगी। और जो भी किसानों की मांगे थी, 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के बीच में भेजा कि आपको सिवाय कृषि कानून रद्द कराने के जो भी मांगे उन सबको हम मानते हैं। अब किसान संगठन के नेताओं को तय करना है कि राजनीति करनी है या किसानों का भला करना है। किसानों का भला करना है तो बातचीत करें, समाधान निकलेगा, और राजनीति करनी है तो करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। अशोक चौहान जी, अशोक मलिक जी, विजेंद्र नेहरा जी, राय सिंह जी, पवन कुमार जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।